बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको चीनी खाने की तलब क्यों होती है? क्यों एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के बिना दिल बेचैन रहता है? और क्यों एक बिस्किट से बात नहीं बनती? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या ये सिर्फ पसंद है या दिमाग की प्रोग्रामिंग? आज के वीडियो सेशन में हम मुकम्मल साइंसी अंदाज में समझेंगे शुगर दिमाग को कैसे कंट्रोल करती है, डोपामिन कैसे क्रेविंग्स बनाता है, और माया चीनी क्यों खतरनाक है। लिक्विड फॉर्म में जो चीनी है वो क्यों खतरनाक ज्यादा होती है, टॉलरेंस कैसे बनती है, इमोशनल ईटिंग क्या होती है और ये कहां से आती है, बच्चों और बालगों पर असरात कैसे होते हैं, और सबसे अहम, इसे कैसे कम किया जाए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। नाजरीन, आजकल हर घर में कुछ ऐसी कैफियत है, मैं नोटिस करता हूं, मेरे भांजे भांजियां, मेरे भतीजे, मैं इनको डीपली नोटिस करता रहता हूं कि ये कैसे जिद करते हैं, इनके अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं। मैं नोटिस करता हूं कि वो जिद करते हैं, वो टिक के बैठते नहीं हैं, वो जोम्बीज की तरह रोबोटिक रिएक्ट करते हैं, वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते और वो जिद कर रहे होते हैं। अब गलतियां कहाँ पे हो रही होती हैं? गलतियां ये हो रही होती हैं कि उनको प्रोसेस्ड फूड दिया जा रहा होता है, उनको कोल्ड ड्रिंक्स दी होती है और वो उनको लत लग जाती है। वो कैल्सियां ला ला कर वो थर्ड क्लास सी करियाने के स्टोर से वो पीते हैं और घर में चीनियों की बोरियां पड़ी होती हैं और मीठे पराठे चल रहे होते हैं, मीठी चूरियां चल रही होती हैं और लालच दिया जाता है कि मोबाइल पकड़ लो, बस खाना फिनिश कर दो। वो खाना क्या है? वो ऑयल से भरे हुए चीनी के पराठे हो सकते हैं, वो चूरी हो सकती है, या वो ये बिस्किट्स वगैरह और इस तरह की आइटम्स होंगी। बच्चे जिद कैसे ना करें। ऐसे बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं और ऐसे बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। इनको क्रेविंग्स होती हैं, इनको फोकस का सबसे ज्यादा इशू होता है। जब ये फोकस नहीं कर पाते तो फिर ये अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपर एक्टिविटी आ जाती है और बेसकूनी। आजकल बच्चे बच्चे को एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रही हैं। आपने कभी नोटिस किया है बच्चे कितनी जल्दी बोर हो रहे हैं आजकल? आप कोई उसे उसकी पसंदीदा चीज लेके देते हैं, 4 से 5 घंटे के दौरान उसकी अटेंशन जो है उस चीज से हट जाएगी। उसे फिर नोवेलिटी, कुछ नया चाहिए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? स्क्रीन से और चीनी से। चीनी जो काम करती है वो स्क्रीन भी वही काम करती है। हमारे नौजवानों में फोकस के मिसाइल क्यों है? हर दूसरा बंदा ब्रेन फॉग की शिकायत करता है। जब वो स्क्रोलिंग करता है तो इसका मतलब कि वो अपने दिमाग को फ्राई कर रहा होता है, लिटरली फ्राई कर रहा होता है। और जब हमारे नौजवान मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, ये तमाम चीजें इज इक्वल टू चीनी खाना, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो कल्चर है ये कहां से आया और इससे क्या कुछ हो रहा है ये हम जानेंगे। एक जमाना था कि लस्सी और स्कंजबीन की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, फिर उसकी जगह अनरजाइल ने ले ली, जामे शीरी ने ले ली। हम ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये मशरूबात फिर बढ़ते गए और कोल्ड ड्रिंक्स का एक तूफान आ गया। वीडियो का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। शुगर असल में क्या है? नाजरीन, शुगर या चीनी सिर्फ मीठा नहीं है, बल्कि ये एक केमिकल सिग्नल है। जब हम शुगर कहते हैं तो लोग समझते हैं कि ये सफेद दाने जो चीनी के हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शुगर मुख्तलिफ नामों से मौजूद है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सिक्रोज, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, मोल्टोज। नाजरीन याद रखें, ये तकरीबन हर प्रोसेस्ड चीज में छुपी होती है। ये फर्क याद रखें कि जो फ्रूट्स में आपको शुगर मिलती है वो इन तमाम चीजों से मुख्तलिफ कैसे है। जो फल में मौजूद शुगर होती है वो जो कोल्ड ड्रिंक्स में और प्रोसेस्ड फूड में जो मौजूद शुगर होती है उस जैसी बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फल में फाइबर होता है, इस वजह से जो जज्ब है वो सुस्त तरीके से होता है। इंसुलिन की मकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ना कि एकदम से। और दिमाग को फ्रूट खाने से सेर होने का एक सिग्नल मिलता है कि जी भर रहा है। लेकिन ये जो लिक्विड शुगर है ये बराह रास्त आपके खून में जाती है और तेजी से इंसुलिन स्पाइक करती है और रज जाने का, सेर होने का एहसास तक नहीं होता। मानो खाई जाओ, पता ही नहीं चल रहा। क्रेविंग बढ़ती जा रही है और यहीं से मसला शुरू होता है। पार्ट 2, दिमाग का रिवार्ड सिस्टम। नाजरीन, असल खेल यहां पे होता है। जब आप मीठा खाते हैं तो जबान के टेस्ट रिसेप्टर्स सिग्नल्स भेजते हैं। यह सिग्नल दिमाग के रिवार्ड सेंटर तक जाता है। रिवार्ड सर्किट एक्टिव होते हैं जिससे न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है
और डोपामिन रिलीज शुरू हो जाती है। याद रखें, हम अक्सर कहते हैं डोपामिन खुशी देता है प्लेयर। ये डोपामिन खुशी नहीं देता, ये चाहने का सिग्नल देता है। जितनी भी चीजें डोपामिन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आप कोई भी गलत एक्टिविटी करते हैं या कुछ ऐसा खाते हैं जिससे डोपामिन पैदा हो रहा है, तो ये मोर मोर ये चिल्लाता है कि मजीद इस चीज को करो, इस चीज को खाओ। यानी ये कॉन्स्टेंटली कहता रहता है दोबारा करो, जो चीज भी है, चाहे वो चीनी खाना है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पीना है, चाहे वो मास्टरबेट करना है, चाहे वो कोई पोर्नोग्राफी वॉच करना है, चाहे वो कोई भी चीज है। जैसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर उनके साथ हुआ कि बचपन में टीचर कंडीशन लगाता था कि अगर ये चीज करोगी तो ये चीज होगी। बहुत ही बुरी तरह से कंडीशन लगाता था। मासूम बच्ची उस मार के डर से जैसे टीचर कहता था वैसे कर लेती थी। तब तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल चीज थी, लेकिन बाद में रिवार्ड सर्किट्स जब इतने ज्यादा एक्टिवेट रखे गए इतने सालों तक, तो फिर अब उसकी क्रेविंग, उसके डोपामीन लेवल्स बढ़ना शुरू हो गए। वो उस लत का शिकार हो जाता है। इसी निजाम को एक्टिवेट करते हैं अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर्स, स्क्रोलिंग, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी या कोई भी अनयूजुअल वे ऑफ प्लेयर। ये सारी की सारी चीजें इसी निजाम को एक्टिवेट करते हैं। चाहे वो चीनी खाना हो, चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे वो मंशियात हो या जिनसी अमल हो, चाहे वो सिंपल स्क्रोलिंग हो। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि जरिया क्या है डोपामिन बनाने का, उसे सिर्फ डोपामिन स्पाइक्स चाहिए। पार्ट 3, नॉर्मल खाना और हाई शुगर जो चीजें हैं वो क्या है। अगर आप दाल सब्जी रोटी खाते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, मगर चंद बार बाद बराबर हो जाता है। लेकिन हाई शुगर जो फूड है वो बार बार डोपामिन स्पाइक्स बनाती है, जिसको सस्टेन्ड डोपामिन रिलीज कहते हैं। इसकी वजह से डोपामिन रिसेप्टर्स कम होना शुरू हो जाते हैं और इसी अमल को टॉलरेंस कहते हैं। जब हमें कोई चीज लग जाती है, वो चीज मिलेगी तो सुकून आएगा, वरना फोकस आउट हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी। मैं नोट करता हूं, हमारे घर में मेरा एक भांजा, वो दुकान पे भागता है, वहां से वो एक साशे लेता है, उसे पानी में घोलता है, पीता है, फिर उसे सुकून आता है और उसको कोई रोक टोक नहीं है। उसको पता नहीं चल रहा, उसकी वालदा को नहीं पता चल रहा कि ये एक लत है। जब तक ये करता रहेगा उसके अंदर बहुत सी खराबियां आती रहेंगी। मसलन पहले एक चॉकलेट काफी थी, अब 2 लेने के बाद तीसरी को मन करता है और ये मैकेनिज्म यहां तक चलेगा कि पूरे का पूरा पैकेट खत्म करना शुरू कर देंगे। यूके में मेरे एक क्लाइंट हैं, वो रात को चॉकलेट्स खाते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे कि ये खाना और ये इंपल्सिव एक्ट उनके लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब आपका दिमाग अडॉप्ट करते जा रहा है चीजों। पार्ट 4, लिक्विड शुगर सबसे ज्यादा खतरनाक है। माए शुगर जो लिक्विड है, ये क्यों ज्यादा एडिक्टिव होती है? क्योंकि इसे चबाना नहीं पड़ता, इसमें फाइबर भी नहीं होता कि जो उसके जज़ब करने की स्पीड को स्लो कर सके, और ये बहुत जल्दी जज़ब हो जाती है। और फिर सबसे बढ़कर सेर होने का एहसास नहीं होता, रज जाने का एहसास ही नहीं होता। खाई जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। और इसी चीज को कहते हैं हेडोनिक साइकिल। फौरी खुशी और अचानक एनर्जी क्रैश, जैसे कि ज़ोंबी। मूड लो हो जाएगा, दोबारा क्रेविंग होगी। अब जरा नोटिस करें, जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनको दोबारा ज्यादा मीठा खाना पड़ता है बैलेंस लेवल पर रहने के लिए। जो लोग गलत एक्टिविटीज में होते हैं उनको वो गलत एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, वरना उनका फोकस आउट हो जाता है, मोटिवेशन नहीं मिलती जब तक वो गलत हरकत नहीं कर लेते। दोबारा क्रेविंग्स होती हैं और ये बिल्कुल नशे की थ्योरी पे फिट आता है, बिल्कुल नशे की तरह। एक हमारा क्लाइंट नौजवान, वो रोजाना के 3 एनर्जी ड्रिंक्स लेता था और उसका कहना था कि मेरा फोकस नहीं आता जब तक मैं वो पी ना लूं, मुझे इसके बगैर बिल्कुल फोकस नहीं है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि उसका दिमाग क्रैश से बचने के लिए दोबारा शुगर की डिमांड कर रहा होता है। पार्ट 5, दिमाग पर तवील मुद्दती चीनी इस्तेमाल करने के क्या असरात मरतब होते हैं। नाज़रीन, ये डोपामिन रिसेप्टर्स को कम करती जाती है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर होना शुरू हो जाता है, ये इसने हमें चलाना होता है। मोस्ट इवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, अकल समझ, रीजनिंग, लॉजिक, तमाम चीजें यहां से ऑपरेट होती हैं। जब ये कमजोर हो जाता है, जब डोपामिन के रिसेप्टर्स में कमी आ जाती है, तो कंट्रोल अमिगडाला संभाल लेता है। फिर वही चीजें कि ऐसे लगना जैसे मैं रियलिटी से कट ऑफ हो गया हूं, ब्रेन फोग की कैफियत रहना और कोई खतरा महसूस होते रहना, दिल मुट्ठी में रहना और हमेशा एक डर खौफ रहना और क्रेविंग होते रहना उसी लानत की जो आप करते रहे हैं। वो कोई भी लानत हो सकती है, वो चीनी खाने की हो सकती है, वो स्क्रीन की हो सकती है, वो रैंडम लोगों से मैसेजिंग की हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है तो सेल्फ कंट्रोल भी कमजोर हो जाता है, अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता।
इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन, दिमागी सोजश आना शुरू हो जाती है जो बीमारियों की जड़ है, जिससे याददाश्त तक मुतासिर हो जाती है। बच्चों में मूड स्विंग्स और हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। बच्चों में अटेंशन प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं और बालगों में ब्रेन फॉग की कैफियत और चिड़चिड़ापन आ जाता है और इमोशनल ईटिंग की कमी और फोकस का आउट हो जाना। पार्ट 6, इमोशनल ईटिंग क्या है। नाज़रीन, आप सुन के हैरान होंगे कि अक्सर लोग भूख की वजह से नहीं खाते बल्कि जज्बात की वजह से खाते हैं। सर्टेन ट्रिगर्स होते हैं, उस बिना पे वो खा रहे होते हैं। मसलन जिंदगी की उलझने हैं और ये जनाब आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाई जा रहे हैं। तनाव, तन्हाई, बोरियत, ये तमाम चीजें। एक जमाना था कि एग्जाम के दिनों में मेरी भूख बढ़ जाया करती थी, मेरी नींद बढ़ जाया करती थी। इसके पीछे बचपन की प्रोग्रामिंग होती है। अब दिमाग को इनाम देने की आदत पड़ जाती है। जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को चॉकलेट से चुप करवाती है, ये चॉकलेट ले लो, ये मोबाइल ले लो, चुप कर जाओ। कंडीशन कर देती है ना कि खाना खाओगी, ये प्लेट फिनिश करोगी तो तुम्हें मैं 50 रुपीज दूंगी, तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी, तुम्हें मैं पैसे दूंगी, तुम्हें मैं मोबाइल दूंगी। तो ये जो कंडीशनिंग है, ये कोई अच्छी कंडीशनिंग नहीं है। समझे कि डोपामिन क्रेविंग को कंडीशन कर दिया गया। और किस लिए? वो जबरदस्ती के खाने पे। भाई नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है? बच्चे को भूख लगेगी, अब जो दोगे वो खाएगा। हमारी माएँ सॉफ्ट पेरेंटिंग करती हैं। बच्चे को अभी भूख नहीं लगी, उसके खाने पीने की फिक्र है, तरह तरह की डिशेस बनाई जा रही हैं। मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, काश ये खा ले, वो खा ले। बच्चा बैठ जाता है सर के ऊपर चढ़ के। फिर बच्चे को पता होता है, बच्चा ब्लैकमेल करता है कि मामा मैं प्लेट तब फिनिश करूंगी जब मुझे मोबाइल मिलेगा, जब मुझे। वो बच्चा भी कंडीशन कर देता है। एक तो तुम प्लेटें फिनिश करो, ऊपर से तुम्हें मोबाइल दिया जाए, पैसे दिए जाए। तो माएँ गलत तरबियत कर रही है, सॉरी टू से, बट ऐसा ही है। बचपन की इसी ट्रेनिंग से प्रोग्राम हो गया दिमाग। दिमाग ने सीख लिया रोना इज इक्वल टू मीठा चॉकलेट और जिद करना इज इक्वल टू मोबाइल मिल जाना। तो वो स्क्रीन मिलेगी, दिमाग के रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होंगे, वो फिर वही चीज करेगा, वो जिद करेगा बार बार, वो मीठे की क्रेविंग बार बार होगी। तो वो दलदल में आ चुका है। हत्ता के बालिग होने के बाद तक ये पैटर्न चलता रहता है। पार्ट 7, शुगर क्या वाकई नशा है? एडिक्शन की अलामत क्या होती हैं? लॉस ऑफ कंट्रोल, क्रेविंग, टॉलरेंस, बिल्कुल इसमें है। बार बार इस्तेमाल, अगर शुगर रिवार्ड सर्किट्स को बार बार ओवर स्टिमुलेट या ओवर एक्टिव करें। लेकिन एक फर्क है, मॉडरेशन नुकसानदेह नहीं है, मसला क्रॉनिक ओवर यूज का है। कभी कभी आपने कुछ पी लिया, खा लिया, पिज्जा खा लिया, प्रोसेस्ड फूड खा ली, इट्स ओके। मसला है ओवर यूज का और बार बार वो चीज करते रहना, मुसलसल करते रहना और उसे अपने दुखों के साथ इज इक्वल टू कर देना कि जब मैं दुखी हूंगा मैं ये पीऊंगा, मैं वो करूंगा, जब मैं डल फील करूंगा मैं ये करूंगा। फिर वो सर्किट्स कंडीशनड हो जाते हैं। पार्ट 8, कल्चरल प्रोग्रामिंग। सवाल यह है कि क्या लोग स्ट्रेस की वजह से ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या मार्केटिंग की वजह से, या इन चीजों के कम कीमत होने की वजह से, या इन चीजों के आसानी से दस्तयाब होने की वजह से? सकंजमीन बनाने के लिए लेमन चाहिए, मेहनत चाहिए, और बोतल लाने के लिए बस पैसे दो और बोतल आ जाती है। और ये इसको मर्दानगी से जोड़ना, एनर्जी ड्रिंक्स पियो, जैसे बहुत मर्द होने की अलामत है। जिसने ये नहीं पी उसने कुछ भी नहीं पिया। बच्चों के कार्टून्स में इश्तहारात चलते हैं चॉकलेट्स के, कैंडीज के। ये सब साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की जा रही है। जैसे एक वक्त था कि स्मोकिंग नॉर्मल थी, फिर कल्चर बदला। मुझे याद है हमारे बाबा बताते हैं कि जब वो यंग थे, शायद किसकी हुकूमत थी, अयूब खां की थी, तो कल्चर था ग्रेस के लिए सिगरेट, जो नहीं पीता वो भी सिगरेट ऐसे हाथ में थाम के रखता था ग्रेस के लिए। इसी तरह शुगर के साथ भी कल्चरल शिफ्ट जरूरी है। जैसे स्मोकिंग की अवेयरनेस आई कि ये नहीं अच्छी चीज। पार्ट 9, शुगर कैसे कम करें, ये चीनी खाना, अमली इकदामात क्या हो सकते हैं, क्या प्लान है? नंबर 1, लिक्विड शुगर मुकम्मल खत्म कर दें, चाहे जान जाए चाहे कुछ भी हो, मुकम्मल खत्म कर दें लिक्विड शुगर, यानी कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स सब बंद। नंबर 2, प्रोटीन वाला नाश्ता करें, अंडा, दही, दाल। नंबर 3, फाइबर बढ़ा दें, यानी सब्जी और सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। नंबर 4, नींद पूरी करें। स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं ना, इसको खत्म करें। पता है नींद की कमी आपकी क्रेविंग्स को बढ़ाती है। नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, प्रोफेशनल से हेल्प लें, साइकोथेरेपी की तरफ आए, क्योंकि ये स्ट्रेस आपको मजबूर करती है कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं जो कि आपके ब्रेन रिवार्ड सर्किट्स को एक्टिवेट करता है और आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डल करता है, कमजोर करता है। माइंडफुल ईटिंग, एटलीस्ट मीठा जब अगर खाना पड़ जाए तो उसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाएं,
क्योंकि वो जल्दी से जज़ब हो रहा है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना सारा खा गए। तो इसलिए उसकी मकदार थोड़ी इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता खाएं। बाकी चीज़ों में भी माइंडफुल रहें। खाते वक्त हर चीज़ का टेस्ट लें, उसको महसूस करें, उसके खाने को। नंबर 7, ग्रेजुअल रिडक्शन। अगर आप इन चीज़ों की लतों में हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करें। अगर आप एकदम से सब कुछ बंद करेंगे तो आप उसी नशे में बढ़ के जाएंगे। मसलन आपने चीनी बंद कर दी, 4 दिन आपने बहुत मुश्किल बंद की, फिर आपको केक नजर आए, आपने वो खा लिया, आइसक्रीम नजर आई, वो खा ली, बिस्किट्स नजर आए, 3 पैकेट फिनिश। वो जो पिछले दिनों में आपने रिडक्शन की थी, खुद पे जो एक सब्र किया था, वो अब टूट गया। इसी तरह मास्टरबेशन है। कुछ लोग मास्टरबेशन बहुत करते हैं, पोर्नोग्राफी वॉच करते हैं, फिर वो अचानक ही छोड़ देते हैं और उनसे वो 30 दिन 22 दिन बड़ी मुश्किल वो निकालते हैं, उसके बाद वो चीज और बढ़ के आती है। तो ऐसे सब्र से फिर कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान है। तो ऐसा करें, इसे सिस्टमैटिक वे से चलाएं। मसलन आप फ्रीक्वेंसी नोट करें कि मैं ये जो लत है वो महीने में कितनी दफा परफॉर्म कर रहा हूं, कितनी दफा मैं मीठा खा रहा हूं या बुरी चीजें कर रहा हूं क्रेविंग वाली। उसकी रेशियो को कम करें। यानी अगले महीने में 7 दफा नहीं, 6 दफा, उससे अगले महीने 5 दफा, उससे अगले महीने 4 दफा। इस तरह टाइमिंग सेट कर लें और उसका डे फिक्स कर दें। यह सिस्टमैटिक वे होगा आपके नशे को छोड़ने का। याद रखें, अचानक सब चीजों को मुकम्मल बंद करना सबके लिए अच्छा साबित नहीं होता। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, उनकी कमांड अच्छी हो। इस्लाम मॉडरेशन सिखाता है, इसराफ से मना करता है। यानी जो चीज नफ्स पर काबू कर ले वो आपको रूहानी तौर पर भी कमजोर कर देती है। सेल्फ कंट्रोल इबादत का हिस्सा है। मसला चीनी नहीं है, मसला यह है कि वो दिमाग के रिवार्ड सर्किट्स को एक्टिवेट कर देती है, जो कि दोबारा से फिर हमें उस चीज में ले जाते हैं कि इस चीज को बार बार करो। आप कमजोर नहीं है, आपका रिवार्ड सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड है। लेकिन याद रखें, दिमाग प्लास्टिक है, इसको दोबारा से तरतीब दिया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या आप अपने दिमाग के मालिक हैं या चीनी के? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज।